पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से बच रही थी। सैया जी कोटवार तो डर काहेगा। पार्टी के कार्यकर्ता ही अगर ऐसी नीच हरकत करने लगे तो कहीं ना कहीं जवाबदेही सरकार की बनती है। की लाठी उसकी भैंस। यह भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग का एक नेता है, जबरदस्ती मंदिर में ले जाकर शादी कर लेते हैं। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। चिल्लाऊं ना करके गाड़ी के नीचे मुझे बंद करके लेके गया। उस लड़की को गाड़ी में डालकर वो युवक अपने साथ ले जाता है। लड़की को डरा धमकाकर पेट्रोल डालकर उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम मुझसे शादी करो। जबरदस्ती किया, मेरे साथ शादी करने की कोशिश की, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। मैंने अपनी मर्जी से इसके साथ शादी की है। ऐसे लापरवाह पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी को तत्काल हटा देना चाहिए। कहते हैं प्यार 2.5 अक्षर प्रेम के, लेकिन जब वही प्यार एक तरफा हो तो हो सकता है कि किसी के जीवन पर भारी पड़ जाए या फिर किसी को कुछ ज़्यादा ही परेशानी इससे सामना करना पड़े। एक ऐसा मामला आज आपको बताता हूं जो एक फिल्मी कहानी के जैसी है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि नायक नायिका होती है, कभी हो सकता है उसमें विलन भी होता है, खलनायक होता है, और उस खलनायक का दिल किसी लड़की पे आ जाता है और कभी उस लड़की के पानी की चाहत में वो किसी भी हद तक जाने को वो तैयार रहता है और लड़की उस मोहब्बत से इनकार करती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि गुंडे कैसे एक लड़की को उठाकर ज़बरदस्ती मंदिर में ले जाकर शादी कर लेते हैं। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा संभव है? जी बिल्कुल संभव है। एक ऐसा मामला आज आपको बताता हूं जो कि छत्तीसगढ़ के शांत कहे जाने वाले एक ज़िले राजनांदगांव से सामने आया है, जहां पर राजनांदगांव के तापमान से निकलते निकलते वो तापमान की झोंका, अपराध का झोंका डोंगरगांव थाना तक जा पहुंचा और जहां पर एक 27 साल की लड़की जो पेशे से एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, उसका अपहरण हो जाता है। घर से वो निकलती है बढ़िया से खाना वाना खा के अपने काम के लिए। 10:30 बजे का समय रहता है, सुबह 16 मई की ये घटना है, दिन का समय है, शुक्रवार का। और इसी दौरान एक लड़की अपने गांव से वहीं के पास के ही डोंगरगांव थाना क्षेत्र का कुमरदा गांव में वो जाती थी पढ़ाने के लिए और वो अपने 3 किलोमीटर की दूरी पर वो स्कूल था। और खाना खा के वो जैसे ही निकली, इस दौरान गांव के चौराहे पर जैसे ही कुमरदा और उसके गांव का जो चौराहा है वहां पर पहुंचती है तो एक युवक वहां पर 4 पहिया वाहन लेकर खड़ा होता है। इसी दौरान उस लड़की को वहां पर वो रोकता है, उसे डराता धमकाता है और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ दूर ले जाता है। आस पड़ोस के लोग वहां पर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। जो ज़बरदस्ती तरीके से उस लड़की को गाड़ी में डालकर वो युवक अपने साथ ले जाता है। मामले की सूचना उसके परिवार वालों को दी जाती है। परिवार वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। परिवार वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। अभी तो हमारी नज़रों के सामने हमारी बेटी अपने काम के लिए निकली थी, स्कूल जा रही हो करके, लेकिन अचानक से ऐसी खबर आ जाना, लोग घर वाले चिंतित हो जाते हैं। गांव में पूरे आसपास में ये पूरा का पूरा बात हवा की तरह फैल जाता है। थके हारे उसकी माँ डोंगरगांव थाना पुलिस थाने पहुंचती है, जहां पर वो एफआईआर दर्ज कराने की मांग करती है। तब तक लड़की का कोई पता नहीं होता कि लड़की कहाँ है। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश होती है लेकिन कोई पता नहीं चलता। लेकिन शाम होते होते एक पता ये चलता है कि जिस लड़के ने उसको किडनैप किया है वो उस लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की नहीं चाहती थी उससे रिलेशन रखना या फिर उससे किसी तरीके का कोई संबंध रखना, वो चाहती नहीं थी। पूर्व में उस लड़के ने उससे बहुत सारी ज़्यादतियाँ की थी, बहुत सारी छेड़छाड़ के मामले या फिर उसके व्यवहार को लेकर उसने थाने में शिकायत दर्ज की थी। और उस लड़के ने इसको एक दुश्मनी के तौर पर देखा। उसने अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं, जो व्यवहार उसका था उस लड़की के प्रति, उसको उसने नहीं देखा और उसने इंतकाम लेने की सोची और उस लड़की को उसने किडनैप करके जबरन एक जंगल की ओर ले जाकर उसने शादी रचा ली। लड़की को डरा धमकाकर पेट्रोल डालकर उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम मुझसे शादी करो। और उसका एक वीडियो भी बनाकर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है फेसबुक पर कि इस लड़की ने हमें देवी देवताओं के सामने हमने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मुझे आने वाले भविष्य में कुछ हो जाता है तो उस लड़की के परिवार वालों की जिम्मेदारी होगी। ऐसे लड़के का नाम अनूप चंद्राकर बताया जाता है। वो भी वही पड़ोस की ही एक गांव भर्रे गांव का रहने वाला अनूप चंद्राकर। और उस पीड़िता की पहले से एक तरह से जान पहचान थी, लेकिन अनूप चंद्राकर का व्यवहार उसके प्रति
ठीक नहीं था, सहज नहीं था। इसी चलते जो लड़की थी 27 वर्षीय, वो लगातार उसके खिलाफ रहती थी और इस मामले को लेकर थाने भी गई थी और वही एफआईआर दर्ज करने के गुस्से को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था कि तुमने मेरे खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई है। और वो लड़की के साथ एक तरफा मोहब्बत करता था और उसको पाने की चाह रखता था और लड़की नहीं चाहती थी कि उससे वो विवाह करे, उसके साथ में कोई रिलेशन रखे। मुझे कल दिन दहाड़े किडनैप करके ले गया था और मेरे साथ बदसलूकी किया, ज़बरदस्ती किया, मेरे साथ शादी करने की कोशिश की, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। मैं उसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर थाने में दर्ज करा चुकी थी 1 महीना पहले। उसके बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या वहाँ पे थाने में ये देखा जा रहा था कि मेरे साथ ऐसा दिन आए या मैं मेरे साथ ऐसा हो करके। जब मैं एक बार थाने में एफआईआर लिखा के आ चुकी थी तो क्यों उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया? उसके बाद भी मेरे लिए वो किडनैपिंग का नया षड्यंत्र रचा और मेरे को जान से मारने के लिए लेके गया। यहाँ तक कि वो मेरा ज़बरदस्ती उस समय जो एफआईआर कराई थी उसका वीडियो बना के भी मुझे ये बोलता रहा कि अगर वो बयान वापस नहीं ली तो मैं मार दूंगा, ज़बरदस्ती शादी कर लूँगा, ये सारी चीज़। और मेरा गलत वीडियो बना के भी वायरल करना चाहता है। मैं अगर थाने में गई थी, एफआईआर जब पहले लिखा के आई थी उस समय भी मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। मैं दोपहर 2 बजे से गई थी, शाम के 7 बज चुके थे, तब भी मेरा एफआईआर नोट नहीं किया जा रहा था। डोंगरगांव थाने में मैं जब बोल के आई कि मैं अकेली आई हूँ, एक अकेली लड़की, और मैं अगर आप नई रिपोर्ट लिखोगे तो मैं रात के 9 बजे तक यहीं बैठे रहूँगी, तब मेरा रिपोर्ट लिखा गया और नॉर्मली रिपोर्ट लिखा गया। उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि मैं वहाँ क्लियर बोल के आई थी कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद भी मैं सेफ नहीं थी और कल दिन दहाड़े मुझे किडनैप कर लिया गया उसके द्वारा। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ ना तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और नहीं जीना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा मेरे परिजन भी कल वहाँ पे गए हुए थे 12 बजे से। जब मेरा किडनैप 11 बजे हुआ तो मेरे परिजन वहाँ पे 5 बजे तक बैठे रह गए, लेकिन मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ था। मैं वहाँ पे अकेले वहाँ पे संघर्ष करती रही और मैं मौत के मुंह से बच के आई हूँ। कल अगर मैं दिमाग से काम लेके नहीं आती वहाँ से तो आज यहाँ पे खड़ी नहीं हुई रहती। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे वो लड़का सलाखों के पीछे चाहिए। अगर वो नई सलाखों के पीछे रहा तो हर लड़की का जिंदगी बर्बाद करेगा और सलाखों के पीछे से छूट के आके भी वो मुझे मौत के मारने की धमकी देते ही रहता है। मेरे परिवारजनों को, सभी को धमकी देते आया है। अगर डोंगरगांव थाने में मेरा सुनवाई हो जाता तो मैं आज यहाँ तक नहीं आती। आपको कल ले गए और आप लौटी कब हैं और इतने समय तक उसने आपको कहाँ पे मुझे कल वो 11 बजे लेके गया और गाड़ी में बांध के मेरे गले को दबाते हुए, ताकि मैं किसी को चिल्लाऊं ना करके, गाड़ी के नीचे मुझे बंद करके लेके गया। गांव के पास में ही एक जंगल में लेके गया था और मुझे वहां पे जबरदस्ती मेरे को अपना बात मनवाते रहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मुझे अपना बयान वापस लो करके। मैं नहीं मानी उसका बयान वापस लेने के लिए, तो वो मुझे 2 से 3 बजे के बीच में पेट्रोल डाल दिया था मेरे ऊपर, मेरे पूरे बॉडी में पेट्रोल डाल दिया था। उसके बाद मुझे समझाता रहा, लेकिन माचिस का काड़ी पकड़ के वो मेरे को जान से जलाने की कोशिश करता। तो मैं उसकी बात मानने के लिए एक वीडियो बनाई कि मैं इसके साथ मर्जी से शादी की हूँ और मैं इसके साथ किए हुए सारे बयान वापस ले लूँगी करके। उसके बाद मैं बहुत दिमाग से काम लेके, क्योंकि वो पागल है, बहुत बड़ा पागल है, पल में कुछ और बोलता है, पल में कुछ और करता है। तो मैं उसके दिमाग को खेलते हुए बोली कि मेरे मामा परिवार में तुम मुझे छोड़ दोगे रात को 1-2 बजे, जब कोई इंसान नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारे सारे बयान ले लूँगी वापस करके। तो वो मुझे मेरे मामा के घर में अंडा में 1 बजे छोड़ के वहाँ से चला गया। लेकिन प्यार जब परवान चढ़ता है, एक तरफा प्यार होता है, तो एक आशिक जी जान से उसको पाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले के मन में क्या है इसे वो नहीं जानना चाहता। और शायद यही कारण है कि अनूप ने एक ऐसी योजना बनाई जो अब उसके जीवन पर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अनूप चंद्राकर ने लड़की को एक जंगल में ले जाकर उससे शादी रचा ली।
सिंदूर ला तो सिंदूर वहीं पे है नहीं है। और जबरन उसमें वीडियो भी बनवा लिए और कहने लगे कि लड़की को डरा धमकाकर वीडियो के सामने मोबाइल कैमरे के सामने आकर ये भी गलवा लिया, ये भी सफाईनामा दिलवा दिया कि तुम बोलो कि तुम आपसी सहमति से मुझसे विवाह कर रही हो। और लड़की घबराते हुए, रोते हुए, झिझकते हुए, उसके आंख में आंसू थे। अब वो खुशी के आंसू थे कि वो डर के आंसू थे या फिर उसने कुछ उसके साथ में किया था वो उसके आंसू थे, ये आप उस आवाज़ को सुनकर ही समझ सकते हैं। उसमें वीडियो सामने आया जिसमें लड़की कह रही है कि मैं अपने आपसी सहमति से अनूप के साथ विवाह कर रही हूँ, शादी कर रही हूँ और इसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। और जितने भी अभी तक पुलिस केस हुए हैं, FIR हुए हैं, उसको मैं वापस लेती हूँ। ऐसे करके उस लड़की का वीडियो भी आया है जो आप आगे सुनेंगे। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई थी और मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ। मैं जितना इल्ज़ाम अनूप चंद्राकर के खिलाफ लगाई थी वो सारे इल्ज़ाम वापस लेती हूँ। मैंने अपनी मर्जी से इसके साथ शादी की है। मैं जितना वहाँ पे FIR दर्ज करा के आई हूँ मैं सारी चीज़ को वापस ले लूँगी। मैं भी अपनी मर्जी से शादी की हूँ इसके साथ और मैं सारी चीज़ वापस ले लूँगी। मैं कुछ नहीं करूँगी, आगे कोई बयान नहीं दर्ज कराऊँगी। सारी चीज़ मेरी मर्जी से हुआ है। लेकिन इस मामले ने तब और तूल पकड़ी जब लड़की घर जाने की जिद करने लगी। शादी हो गई, अनूप चंद्राकर ने कहा कि चलो शादी तो हो गई, अब उसके मामा के घर में छोड़ देते हैं। लड़की को उसके मामा के घर में छोड़ दिया जाता है। तब पता चलता है परिजनों को कि लड़की उसके मामा के घर में है और लड़की के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती शादी की गई है। अब इस मामले की सूचना जब पूरे पड़ती है परिवार वालों को तो आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आ जाते हैं। पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू खुज्जे से विधायक हैं, वो भी आई और थाने में जाकर घेराव करने लगी और वहाँ पर पीड़िता के दर्द को बयां करने लगी कि इनके साथ में ये ज़्यादतियाँ हुई हैं, ऐसी ऐसी हरकत हुई है और इस पर जो आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बातचीत हुई हो, बताएंगे इसको। बहुत सेंसिटिव मामला है। एक लड़की को दिन में ही अगवा करके जबरदस्ती शादी करके, अगर शादी में अगर लड़की मना कर रही है तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस का तेल दिखला के उनके जबरदस्ती शादी करने का प्रयास कर रहा था लड़का। और आज कल 12 बजे से 5 बजे तक परिजन रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ डोंगरगांव थाना के चाहे सिपाही हो चाहे TI हो, पुलिस प्रशासन कोई भी प्रकार की गंभीरता नहीं लिया गया। आज जब लड़की वहां थाना पहुंची तो थाना में पहुंचने के बाद एक महिला कांस्टेबल है जो उनके बयान ले रही थी। बयान जो मौत के मुंह से निकले उनके बयान ऐसे ले रही थी कि मतलब डरा कर चमका कर प्रेम से भी पूछा जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आज सुशासन की बात करने वाला विष्णुदेव साय जी के सरकार में पुलिस प्रशासन को फुर्सत ही नहीं है कि सुशासन त्योहार मनाने में गंभीर विषय को आज न्याय दिलाने के बजाय वो सुशासन त्योहार में मुख्यमंत्रियों के साथ में गुजर रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? निश्चित रूप से पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे लापरवाह पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी को तत्काल हटा देना चाहिए। पता चला कि वो कैंडिडेट है, मैं समझती हूँ भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, जो अपराधी है वो अपराध करते हैं, वो अपराधी है, कोई भी दल का हो, तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से बच रही थी, लेकिन जब राजनीतिक दबाव बढ़ा, लोगों का आक्रोश बढ़ा तो जबरन अब
FIR लिखी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अब उस मामले में आरोपी की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है, यानी कि इस मामले ने एक ऐसा तूल दिया है जो शायद आपने फिल्मों में देखा होगा। और बताया ये भी जा रहा है कि लड़की इसमें किसी तरीके से उसके साथ रिलेशन में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके से उसने ज़्यादतियाँ की उस टीचर के साथ में। अनूप चंद्राकर जो कि भर्रे गांव का रहने वाला है, लड़की के साथ वो एक तरफा प्यार करता था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया और इस वारदात के अंजाम का नतीजा अब आगे क्या होगा ये कानून तय करेगा। अनूप चंद्राकर के बारे में बताया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग का एक नेता है और अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है। इसके जब हम फेसबुक पोस्ट पर गए तो तमाम तरीके के पोस्ट हमको दिखे, जिसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर उनके जो पोस्ट हैं उनको ये शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इनके कवर पेज पर राज्यपाल रामन डेका, जो कि छत्तीसगढ़ के भी वर्तमान में राज्यपाल है, उनके साथ भी इनकी फ़ोटो दिखी। यानी कि एक ओहदा है, एक पहुंच वाला, एक कह सकते हैं राजनीतिक छवि वाला इंसान है, जिसके चलते शायद इसने सोचा होगा कि मुझे तो कोई धक्का दे ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण शायद मिल जाए। चूँकि सरकार भी यहाँ पर है, लेकिन सरकार मर्यादा पर काम करती है, सरकार नियम से चलती है। अगर सरकार के भीतर सरकार के ही लोग, सरकार में बैठे उस पार्टी के कार्यकर्ता ही अगर ऐसी नीच हरकत करने लगे तो कहीं ना कहीं जवाबदेही सरकार की बनती है। और यहाँ की बहन बेटियों के साथ में जो जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही है, उसके जवाब देने के लिए भी वो जिम्मेदार हैं। और इस मामले में अब क्या होगा क्या नहीं, इस समय बताएगा। लेकिन इस मामले ने जो बहस एक तरह से छोड़ी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर कहिए सैया जी कोटवार तो डर काहेगा। लेकिन इस मामले ने जो एक बात छेड़ी है कि वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सैया जी कोटवार तो डर काहे का। कहीं कोटवार को भी डर होना चाहिए, सैया जी को भी डर होना चाहिए कि भले सरकार बीजेपी की हो या किसी की हो, लेकिन न्याय तो सबके साथ समान रूप से ही किया जाएगा। क्या उस बेटी के साथ में न्याय होगा? क्या आगे कानून अपनी तरीके से कार्रवाई करेगी, या दबावपूर्वक वो भी इस मामले को रफा दफा कर देती है? देखने वाली बात होगी। क्योंकि डरा धमकाकर फेसबुक पोस्ट वायरल किया गया है, ऐसा आरोप है। लड़की चाहती नहीं थी, उसको ज़बरन उसको बुलवाया गया और साफ तौर पर आवाज़ सुनने से लग रहा है कि लड़की डरी हुई है। आसपास के लोग उसको घेर कर खड़े हुए, पेट्रोल डालकर उसको जलाने की कोशिश की गई। अगर कोई आपकी जान के साथ में खिलवाड़ करे, आपको मारने की धमकी दे, तो हो सकता है एक पल के लिए आप भी डर के मारे उनके हिसाब से आप बोल दे कैमरे के सामने कुछ भी। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। खैर, ऐसे मामलों से आप बच के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बार बार आगाह कर रहे हैं। लेकिन विष्णुदेव साय जी, आपकी सरकार है, अगर आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं तो उनको थोड़ा सा समझाइए और कानून अपने हिसाब से काम करते हैं। मुख्यमंत्री से भी कहते हैं, पुलिस प्रशासन से भी कहते हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा से भी कहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए जो किसी की बहन बेटी की आबरू के साथ में खिलवाड़ करते हैं। अब मामले में आखिर क्या होगा क्या नहीं, इस समय बताएगा। लेकिन आप ऐसी चीज़ों से बच के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बार बार हम आगाह करते हैं ऐसी चीज़ों से। और ये पूरा का पूरा जो प्रकरण क्या कुछ है, ये सुनिए और बताइएगा कि आप ऐसे मामलों पर आप क्या सोचते हैं।